am making this room into my new baby's room. सारा सामान आ गया है, देखिए ऐसे। As you can see, this looks nothing like the baby's room. ये जो कॉर्नर है कन्वर्ट कर रहे हैं एज द बेबीज कॉर्नर। नायका का रूम है। यहाँ के लिए मैं नया कार्पेट ऑर्डर कर रही हूँ, बहुत सड़ा है। दिस वॉल आई एम चेंजिंग फुल एंड यू वोंट बिलीव एज वी टॉक IKEA से कुछ सामान आ भी गया है। आपका सामान रखने के लिए खर्चा करना पड़े और गौतम ने ऑर्डर किया था तो इसलिए कलर बड़ा गंदा है। तमीज नहीं है, इतना महंगा बेचती है और फिर टूट भी गया। एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर एंड मिसेस जीजी। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता ये कौन सा रूम है तो ये हमारा गेस्ट रूम है, हमारे फ्लोर का। मतलब एक रूम यहाँ पे अनायका का है, एक रूम मेरा और गौतम का है ऑफ कोर्स, एंड दिस इज द गेस्ट रूम व्हिच गौतम आल्सो यूजेस समटाइम्स। सुबह के टाइम आके या जल्दी नींद खुल जाती है, ही मेडिटेट्स और ही हैज हिज कॉफी और ही वॉचेस टीवी। बट I am making this room into my new baby's room. One reason is I don't want Anayka's need to get disturbed at all because she has a schedule. उसका स्कूल होता है ये वो, तो मैं obviously उस रूम में मैं भी घुस जाऊँ, अब बेबी भी घुस जाए और उसकी नैनी भी घुस जाए, सारे चेंजेस हो जाए, is really not practical. मेरे रूम में भी मैं इसलिए नहीं कर रही because I don't want Gautam's sleep also to get disturbed. Of course उसको जितना भी टाइम देना है he can always come here and we can do it together for the baby, but right now it only makes sense कि सबकी अपनी अपनी जो लाइफ बाकी उन लोगों की चल रही है वो चलती रहे। I move here for some time. That's the plan. As you can see, this looks nothing like the baby's room. ये बिल्कुल normal looking room है और मैं इसको पूरा कुछ change नहीं कर रही, but मेरे अंदर पता नहीं क्या हो गया है पिछले एक हफ्ते 10 दिन से कि मुझे मन कर रहा है कि I should do something. अनायका के टाइम पे हम कुछ भी नहीं कर पाए थे लिटरली बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट लॉकडाउन और फर्स्ट वेव ऑफ कोविड। अप्रैल 2020 बॉर्न है वो, तो हमने कुछ भी नहीं किया, लेबर्स नहीं आ पाए, कुछ हुआ ही नहीं था तब। ऑफकोर्स उसका बेसिक सामान आया था, कॉट क्रिप जो होती है वो लाए थे हम, वो हमने उससे पहले ट्रैवल किया था, तो वी बॉट एवरीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो हमने वो खरीद लिया, स्ट्रोलर ये वो सारी चीजें आई थी जो बेसिक। बट इन टर्म्स ऑफ डेकोर, फर्नीचर, वो सारी चीजें कुछ भी नहीं, नॉट इवन वन आई कांट टेल जो मैंने अनायका के लिए किया। और अब मुझे ऐसे गिल्टी लगता है कभी कभी, मैं दूसरे बच्चों के रूम्स देखती हूँ ऑनलाइन, हाउ मदर्स डू ऑल दैट, तो मुझे भी ऐसा फीलिंग आती है कि शिट मैंने अनायका के लिए नहीं किया था। बट नाउ गौरव साहिबा मेड अ ब्यूटिफुल नर्सरी फॉर देयर किड और मुझे देख देख के हो रहा है कि आई शुड ऑल्सो डू समथिंग। दे आर क्वाइट एट इट, उनका फर्स्ट बेबी है, एवरीथिंग। आई एम नॉट डूइंग दैट मच एंड बिकॉज आई एम गोना बी अगेन कन्वर्टिंग दिस रूम इनटू गेस्ट रूम ओनली इवेंचुअली, जब दोनों बच्चों का एक कमरा हो जाएगा। अभी एटलीस्ट 1 year और 1.5 year टिल द बेबी स्लीप्स इन द नाइट, तब तक मैं बेबी को इस रूम में रखने वाली हूँ। सो आई शुड डू अ लिटिल बिट, सो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग हियर, मैं कुछ कन्वर्ट नहीं कर रही, बट दिस होल कॉर्नर आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग एज द बेबीज कॉर्नर। कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने ऑर्डर करती हैं, पहले मेरा मन था मैं सब कोलैबोरेशन पे ले लूं, बट नाउ द टाइम इज वेरी शॉर्ट, तो कोलैबोरेशन पे कई बार you know it takes time to convert deals, this that, फिर deliverables fix करने पड़ते हैं, and when you approach brands it's different, all of that. So I'm not taking many collabs, few things I have taken, and also क्योंकि मैं इस रूम में कर रही हूँ I'm also doing a little bit in Anayka's room because you all know, आपने last vlog देखा था कि I don't want Anayka to feel कि उसके लिए कुछ नहीं हुआ है, तो I am doing some changes in her room as well. तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या मैं कर रही हूँ यहाँ पे। बहुत ही बड़ी कंजूस टाइप की लड़की हूँ to be honest। दुनिया के जितने कंजूस मरे हैं लगता है उन सब की आत्मा इनमें घुस गई है। मैं कुछ ज्यादा खर्च नहीं करती हूँ पैसे वैसे, मतलब अनलेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और गौतम मुझसे भी बड़ा कंजूसड़ है, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करता। ऑफ कोर्स व्हेन ही मेक्स द हाउस, ही मेक्स अ न्यू स्पेस, he would put the best of the things, like the best. Everything will be electronic and ये smart house बनाएगा वो पूरा, लेकिन उसके बाद he'll be like, now we are done. Now I'm not going to spend a single penny. I'm not going to make any other changes. So that's why my room is also like that, बिल्कुल सड़ा।
कुछ चेंजेस नहीं हुए जब से मेरी शादी हुई है, बट कोई 2-4 चीजें जो आई हैं वो मैंने कोलैब ले ली है कारपेट की या समथिंग, वो आ गई हैं। और मेरी डिसीजन मेकिंग बड़ी वीक है। मैं उस लेवल की कंजूस नहीं हूँ कंजूस, बट डिसीजन नहीं ले पाती मैं इजीली इस मामले में। अदरवाइज तो मैं बड़े फटफट ले लेती हूँ डिसीजन डेकोर के मामले में, बिकॉज गौतम सेंस इज very good in terms of he's made this house, he's making the new office, he made Gaura's floor pura new before his wedding. So सारी चीजें, Gautam's expertise are very high in this, but mine are very low. मैंने कुछ चीजें ऑर्डर करती हूँ, वो मैं आपको दिखाती रहूंगी अब साइड पे ये क्या क्या आ रहा है न्यू चीजें और क्या क्या हम अवॉइड कर पा रहे हैं। सो आई शो यू। कमरा देख लो, कुछ इस प्रकार का है। इट्स अ ग्रेइश न्यूट्रल कलर। ये जो कॉर्नर है वहां पर इनफ जगह है, तो ये हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एज द बेबीज कॉर्नर, नॉट द फुल रूम। ये कुछ चीजें मैंने ढक वक के रख दी हैं। ये तो आपने देखा था पहले के ब्लॉग में। वी मेड दिस होल कॉट, रीअसेंबल की थी। और एनीवे हम लोग बिल्कुल भी खर्चा कर नहीं रहे क्योंकि नायका का सारा सामान पड़ा हुआ है। ये सब चेयर वेयर है, उसकी कपड़े भी हमने इतने सारे थे। जो लोग बोल रहे थे कि आई शुड नॉट गिव इट अवे एंड ऑल दैट, बट आई ऑलवेज डोनेट हर क्लोथ्स। ऑफ कोर्स आई डोंट थ्रो देम इन द डस्टबिन, क्योंकि जितने मेरे को लगता है कि यूज होंगे या जरूरत है मैं उतने ही रखने वाली हूँ। मेरे को एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। और मुझे ये भी पता है लाइक माई डैड और श्रुति दिस दैट, कुछ लोगों ने गिफ्ट्स भी लिए हैं, कपड़े भी लिए हैं, तो वो सब भी होंगे। तो इसीलिए आई नो कि कितने कपड़े हैं एंड ऑल दैट, तो इसीलिए आई डोंट वांट कीप एक्स्ट्रा। इट्स बेटर इफ आई कैन डोनेट। एंड यू वोंट बिलीव एज वी टॉक, IKEA से कुछ सामान ये दिख रहा होगा आपको आ भी गया है। बताती हूँ क्या क्या है। अब इतना भी टाइम नहीं था कि हम लोग पेंट वेंट कराए, हर चीज कवर कर, क्योंकि ऑलरेडी सब चीजें मैंने बाहर निकाल ली हैं। कपड़े धुल गए हैं बेबी के जो ओल्ड वाले थे और सब लग गए हैं ड्रॉर्स में। नाउ आई डोंट वांट टू पैक दिस होल रूम अगेन। और पेंट से बड़ा मैसी होता है और बारिश का मौसम है, तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा उसको सूखने वूखने में। वो हम नहीं कर रहे हैं, बट उसके लिए बड़े सारे जुगाड़ होते हैं आजकल, जो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या होते हैं। गद्दा वद्दा बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था, तो मैंने वो भी न्यू नहीं लिया। ऊपर की बेडिंग मैं ले रही हूँ। देयर आर सम वेरी नाइस ब्रांड्स, तो मैंने अपने DMs में जाके चेक किया जो ओल्ड मैसेजेस थे, ओल्ड ब्रांड्स आई हैव वर्कड विद, पीपल हु हैव मैसेज्ड रिसेंटली। तो मैं सारे DMs कई बार नहीं चेक कर पाती, वो मिस हो जाते हैं ब्रांड्स के भी, तो उसमें जाके ढूंढा तो मुझे मिल गए थोड़े बहुत। सो आई एम टेकिंग कोलैबोरेशंस फॉर द बेडिंग सेट्स एंड ऑल। आई हैव आल्सो ऑर्डर्ड दिस वन थिंग व्हिच इज कॉल्ड द क्लाउड। That's also a collaboration, but it is so cute. There is this brand called Baby Jalebi, and I think I have collaborated with them long back also when Anaika was born. Anaika की बड़ी वाली cot है, एक और है. So this is still 6 months only. The big wooden cot which we didn't use eventually, but for that they had sent a very beautiful full bedding set. वो साइड के वो जो बम्पर्स होते हैं और शीट्स ये वो, तो दे हैव वेरी क्यूट स्टफ इन केस एनीबडी यू वांट टू गिफ्ट इट टू एनी बेबी, और इफ यू आर एक्सपेक्टिंग योरसेल्फ और यू हैव किड्स ऑलरेडी, यू कैन चेक इट आउट। सो उसका बड़ा क्यूट सा क्लाउड है। तो जब बच्चे को हम बेड पे रखते हैं या साथ में सुलाना है या फीड कर रहे हैं और साथ में रखना है, तो उसके लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। इट्स अ लिटिल ह्यूज, थोड़ा मेरे को चेक करना है, अभी तक वो पहुंचा नहीं है, पर वो इसके अंदर फिट आएगा कि नहीं। थोड़ी बड़ी कॉट होती है उसमें तो डेफिनेटली आ जाता है, मे भी इसमें भी आ जाए क्योंकि वो बेबीज का ही है। वो सीधा ही उठा के उसको पूरे को अंदर रख दो बेबी के साथ और फिर निकाल के उसी को बेड पे रख लो, तो फिर वो बेबी का हाथ से दबने का ये वो सब डर नहीं होता, बिकॉज इट्स क्वाइट प्रोटेक्टेड। और उसके ऊपर वो नेट भी है मस्कीटो की। तो आजकल डेंगू, मलेरिया और क्या क्या चिकनगुनिया सब फैला हुआ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर जगह पैच वैच लगा के रहें या जो भी करके रहें। आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ दीज बिकॉज मैं ये पेंट नहीं करा रही। यहाँ पे एक ना छोटा सा क्रैक तो नहीं है, पेंट ऐसे हो गया है, उसी की वजह से पेंट कराना था एक्चुअली। बट आई एम थिंकिंग आजकल बड़े अच्छे वॉल स्टिकर्स आते हैं विच एक्चुअली लुक लाइक यू यूज्ड अ फुल वॉलपेपर। अब मुझे पूरा वॉलपेपर नहीं कराना था, वो हटता नहीं, ये स्टिकर्स इजीली रिमूव भी हो जाते हैं। मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट करे, यू आर गोना सी इट समवेयर ऑन द स्क्रीन। वो मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं किया, बट आई रियली हैव टू ऑर्डर। वो मेरे को आज करना ही करना है काम। डिसीजन मेकिंग एज आई सेड वेरी वीक है मेरी। उसके बाद ये कील व्हील है तो इनको छुपाना पड़ेगा, बट आई एम गोना पुट समथिंग related to the baby. I'm thinking now, guys, if you have any suggestions, let me know what kind of wall decor can we put here. Should we just put some cute animal का pictures? You know me, I love animals. तो मैं वो लगाएं या कुछ family pictures लगाएं, but वो family wall शॉल बाहर से है,
या तो फिर कुछ और आर्ट होती है बच्चों की, वैसा कुछ लगाएं। सो इन 2 जगह पे मुझे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। वन थिंग दैट आई हैव ऑर्डर्ड इज अ डायपर चेंजिंग स्टेशन। मॉम्स को पता होगा वो क्या होता है। बेसिकली इट्स अ टेबल जो थोड़ा ऊंचा होता है। सो व्हेन यू आर अ न्यू मॉम, आपके कमर वमर में बड़ी दर्द हो सकती है और बैठे रहते हो और फीडिंग कराते रहते हो, तो डायपर चेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों की कई बार। I was not going to order it, but then I saw कि साइबा has ordered it and it's so convenient. You can do everything. वरना नैनी को बोलना पड़ता है बार बार, इसमें आप खुद कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा ऊंचा टेबल होता है बेसिकली, यू डोंट हैव टू बेंड। समझ रहे हो भाई? आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। सारे टेबल जो इस रूम में बाकी के हैं वो सारे नीचे थे, तो उसके लिए मुझे काफी बेंड करना पड़ता है या तो फिर बेड पे ही करना पड़ता है। सो फॉर दैट आई ऑर्डर्ड वन। उसकी स्टैंडर्ड हाइट होती है 100 सेंटीमीटर्स, अराउंड इतना आता है। तो अब गौतम ने कहा वो बीम के नीचे नहीं रखना, बड़े इश्यूज हैं, तो वो मैं थोड़ा इधर रखूंगी। वो सिर्फ ये काम नहीं है कि सिर्फ डायपर चेंज करने, नीचे पूरे उसके ड्रॉर्स और सब कुछ आते हैं। यू सी इट ऑन द स्क्रीन समवेयर। आई एम ऑर्डरिंग इट फ्रॉम IKEA फर्नीचर बड़ा जुगाड़ू टाइप का फर्नीचर है। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट्स चीप ओनली। एंड द बेस्ट थिंग इज कि पहले तो आप उसमें सारी स्टोरेज कर सकते हो। मैं और कोई कबर्ड ये वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही और ज्यादा सब कुछ खाली भी नहीं कर रही। जो इस रूम में कबर्ड्स हैं, इसमें ऑलरेडी मेरे और गौतम के इंडियन क्लोथ्स ये वो काफी कुछ है। उससे बेटर है एक ये खरीद लो, उसमें सारा डाल दो बच्चे का सामान और कुछ ड्रॉर्स मैंने खाली करें, सो दैट आई हैव स्टोरेज। नीचे उसके सारे डायपर्स, चेंजेस, टॉवल ये वो सब उसी के अंदर आ जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट लेटर यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ स्टडी टेबल। यही टेबल स्टडी टेबल बन जाते हैं बाद में। वो हम यूज करेंगे या नहीं आई डोंट नो। फिलहाल 1 साल तक तो ये एटलीस्ट ऐसा यूज होएगा, उसके बाद विल सी व्हाट टू डू, या फिर हम ऑफिस में भिजवा देंगे कहीं पे यूज करने के लिए। सेकंड थिंग दैट आई बॉट इज अ कार्पेट। इसके नीचे आई डोंट वांट पीपल टू कम इन विद देयर शूज एंड ऑल। हमारे फ्लोर पे सब ऐसे ही घूम रहे होते हैं, जूते ले आए, ये आए, वो आए। बट नाउ बिकॉज इट्स अ न्यू बॉर्न बेबी, आई डोंट वांट कि इस रूम में कोई भी शूज लाए। तो शूज के बिना है तो कार्पेट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मेरे को अच्छे लगते हैं कार्पेट्स, इट जस्ट गिव्स अ लिटिल वार्म वाइब। दैट आल्सो आई ऑर्डर्ड फ्रॉम IKEA, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, जो अभी आया है। सो इट्स अ लाइट ऑफ वाइट कलर का कार्पेट है बेसिकली, थोड़ा सॉफ्ट सा। और क्या मैंने ऑर्डर किया इधर के लिए, पहले मैंने ये डब्बे शब्बे निकलवाए थे, पर ये बड़े भद्दे लग रहे हैं। ये जो नीचे पड़े हैं ये वाले, ये प्लास्टिक वाले व्हील्स वाले, मैंने सोचा था इनको ये अंदर यहाँ घुसा दूंगी, पर वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा आइडिया। इसलिए अब जब वो डायपर चेंजिंग बेड आएगा यहाँ पे, हर चीज उसी में चली जाएगी। ये ड्रॉर्स मैंने कुछ खाली करवाए थे, इसमें ऑलरेडी कुछ सामान रख दिया है। यहाँ पे भी कुछ ड्रॉर्स हैं, बेसिकली ड्रॉर्स ही खाली कराए मैंने, पूरी कोई कबर्ड नहीं कराई खाली। तो बड़ा सामान अभी भी अनायका के रूम में स्टोर करना पड़ेगा। इट्स लाइक ये सब कपड़े मैंने धुलवा के साइज के हिसाब से सब रखवा दी हैं। इतनी भी अनऑर्गेनाइज्ड नहीं हूँ मैं, थोड़ा सा तो काम चल रहा है मेरा। यहाँ के लिए बाथरूम के बाहर का मैट न्यू ऑर्डर किया है, कार्पेट से और बाकी रूम से मैच करे। कुछ भी पड़ा हुआ है अभी यहाँ पे। और क्या था, याद आया क्या क्या ऑर्डर किए। लॉन्ड्री बैग चाहिए था एक नया, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब है। सो आई एम ऑर्डरिंग सम मैचिंग स्टफ बेसिकली। The theme is going to be all grey, beige and white. Those are the neutral colors that I like. तो cushions कुछ इंटरेस्टिंग हैं। फिर एक जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो बड़ा महंगा है यार, जो मुझे चाहिए, मैंने अनायका के टाइम पे भी वो लिया था। There is a dustbin which is particularly meant for diapers. तो diapers smell a lot. अगर आपको रूम में या बाथरूम में रखना है वो डस्टबिन, उसकी बहुत गंदी स्मेल आती है। कोई टिप्पी टॉपी या टिप्सी तो ऐसा कुछ नाम है डस्टबिन का, जो कुछ एक्स्ट्रा इंसेनली एक्सपेंसिव है भाई। डस्टबिन कुछ 13-14 हजार का है शायद। नायका के टाइम तब थोड़ा कम था शायद, पर उन्होंने कहा था यही बेस्ट होता है, यही चाहिए होता है, ये वो, तब मैंने ले लिया था, पर वो टूट गया थोड़े टाइम। सो नाउ आई एम लुकिंग फॉर एन ऑप्शन विच इज सिमिलर टू दैट बट चीपर। देखती हूँ, वो ढूंढना है। कभी कहीं कार्ट में 2-3 एडेड है दूसरे। अगर वो नहीं मिलेगा तो शायद खर्चा करना पड़े और वो लेना पड़े। बट वो टूट गया था, इसलिए वो मुझे और गुस्सा आ रहा है कि भाई तमीज नहीं है, इतना महंगा बेचती है और फिर टूट भी गया। और उसके अंदर के रीफिल्स और वो भी बड़े महंगे आते हैं, 4,500-5 हजार के वो एक रीफिल आता है। वो डाल दो और उसमें पता नहीं कितने डायपर्स डलते हैं, वो पूरे महीने के बाद फिर चेंज करो। तो वो भी लेके आओ 5-5 हजार के। तो मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है वो खर्चा।
I don't want to do it. I'm going to find another option. याद आ गया कि रीफिल बड़े महंगे, ये भी नहीं एक बार खर्चा कर दो। नायका का रूम दिखा देती हूँ क्या क्या ऑर्डर किया मैंने उसके लिए। इधर के लिए ये एक मैंने न्यू अभी बेडशीट और वो निकाला है पूरा सेट। तो ये ग्रे, क्योंकि ग्रे एंड व्हाइट रूम है। आई डोंट वांट एवरीथिंग वेरी बेबी टाइप्स, बट वन आई एम गोइंग टू डू अ स्लाइटली बेबी के डिजाइन का, वो मैं ऑर्डर कर रही हूँ एक और सेट। सो 2 sets आई थिंक आर इनफ फॉर नाउ। दिस इज वन ब्रांड न्यू दैट आई वांटेड न्यू। बेसिकली मुझे ओल्ड लगाने का मन नहीं था। नाउ द बॉक्सेस एंड ऑल। हाँ, तो जो डायपर चेंजिंग स्टेशन है उसके अंदर ऑफ कोर्स स्टोरेज के कुछ 3 तो ड्रॉर्स हैं, और बाकी चीजें आप ऐसी ओपन में नहीं रख सकते ना, तो कुछ स्टोरेज के लिए बॉक्सेस एंड ऑल चाहिए होते हैं। वो भी मैंने 2-3 चीजें ऑर्डर की हैं। IKEA इज द बेस्ट फॉर दैट आई फील, तो वो मैंने कर दी हैं। और भी मुझे देखनी है, कुछ हैं चीजें और मेरे पास पड़े भी हुए हैं कुछ नए डब्बे एंड ऑल, तो उसके अंदर सब आ जाएगा। उसके अंदर नीचे आई प्लान टू कीप सम स्वॉडल्स, जो कपड़े होते हैं जिसमें रैप करते हैं बच्चों को, टॉवल्स, डाइपर्स ऑफ कोर्स, नैपीज, 2-4 चेंजेस, ये सब चीजें नीचे आ जाएंगी। और साथ में एक डस्टबिन और एक बाथरूम के लिए डस्टबिन। बाथरूम के लिए नॉर्मल हो सकता है। ऑल्सो हाँ, बेदिंग का सामान कुछ तो हमने आपको शॉपिंग दिखाई थी, हम खरीद के लाए थे चीजें, और कुछ मैंने नहीं खरीदी थी बिकॉज शॉप्स आर ऑलवेज एक्सपेंसिव मोर देन Amazon एंड ऑल। तो मैं Amazon से ही करती हूँ ज्यादातर ऑर्डर, या जहाँ से भी मदर केयर ये वो जो भी वेबसाइट्स हैं, आई ऑर्डर फ्रॉम देयर। तो 200-500 भी बच जाते हैं, बहुत हो जाता है। एंड यू हैव टू कीप ऑर्डरिंग। ये ऐसा सामान नहीं है कि वन टाइम कि डाइपर कर दिए तो खत्म, या शैम्पू कंडीशनर कर दिए तो खत्म। शैम्पू कंडीशनर तो नहीं, वही बॉडी वॉश ये वो, तो वो चीजें ऑर्डर करनी है अभी। कुछ और वो बची हैं, डाइपर रैश क्रीम थोड़ा मैंने ले लिया था, और कुछ ऑर्डर कर दिया है। डाइपर्स भी हैं, हगीज एंड ऑल भी। आई जस्ट डिड अ कैंपेन फॉर देम, वेरी सॉफ्ट। उनकी कोई न्यू रेंज आई ऑर्गेनिक वाली, वो अच्छी है, तो वो भी आ गए हैं काफी सारे। तो अभी है मेरे पास 3-4 पैक्स। स्टेरिलाइजर एंड ऑल पहले से हैं नायका के। वी हैव अ स्मॉल किचननेट ऑन आवर फ्लोर, सो वी पुट एवरीथिंग देयर। वो निकाल लिया हमने स्टेरिलाइजर। कुछ बॉटल्स ऑर्डर करी हैं, 2-3 बॉटल्स। एक्चुअली बिगिनिंग में देनी नहीं चाहिए, बिकॉज इफ अ किड गेट्स यूज्ड टू द बॉटल देन दे विल नॉट हैव ब्रेस्ट मिल्क, तो वो गड़बड़ हो सकती है। तो अगर आप दे भी रहे हो, अपना ब्रेस्ट मिल्क भी आपने पंप करके देना है, तो उसके लिए वो डिफरेंट टाइप का वो आते हैं, कुछ क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल गई हूँ। सो दैट आई एम ऑर्डरिंग 1 बॉटल। बाद के लिए देखेंगे चाहिए होगी, पर मैंने कर दिए 1-2 ऑर्डर। लॉन्ड्री डिटर्जेंट बच्चों का एक डिफरेंट आता है, क्योंकि सॉफ्ट रखने हैं कपड़े, सो दैट आई गॉट। ये कर्टन खराब था, ये ठीक करवाया है गौतम ने, मैंने नहीं। ये ब्रेस्ट पंप है मेरा, इसके अंदर ज्यादातर चीजें खरीदने की कुछ जरूरत नहीं पड़ी है, सब पड़ी हुई हैं। ये एक बड़ी क्यूट सी बास्केट है, जो हम लोग कुछ ना कुछ या तो टॉयज के लिए, स्टोरेज के लिए यूज करने वाले हैं। नायका का रूम है, आप लोगों ने कई बार देखा ही होगा मेरे व्लॉग्स में। काफ़ी कचरा मचा हुआ है, भी क्लियर करना है। तो यहाँ पे मैं क्या क्या ऑर्डर कर रही हूँ ना, ये इसके टॉयज हैं, सब काफ़ी कुछ बिखरा हुआ है। तो आई एम ऑर्डरिंग सम वेरी क्यूट स्टोरेज बास्केट्स, जिसके अंदर सब धूस देंगे। कुछ टॉयज क्लियर करने हैं, तो मैं करती रहती हूँ हर महीने, पर ऐसे भर जाते हैं। ये हमने बाद में लिया था, दिस होल थिंग नीचे, जिसके अंदर इसके सब चीज़ें आ जाती हैं। IKEA का ही है, गौतम ने ऑर्डर किया था, तो इसलिए कलर बड़ा गंदा है। यहाँ पे बुक्स हैं सारी। आई एम स्टिल थिंकिंग इफ आई नीड टू ऑर्डर अ बुक शेल्फ, या तो मैं ऐसे ही लगे रहने दे सकती हूँ। इधर कुछ और बुक्स एंड ऑल हैं। अनायका लव्स हर बुक्स। ये इसने कचरे मचाए हुए हैं यहाँ पे, बट आई डोंट रिमूव इट बिकॉज शी लाइक्स इट। अब यहाँ के लिए मैं नया कार्पेट ऑर्डर कर रही हूँ, बहुत सड़ा है। आई डोंट वांट दिस, आई विल ऑर्डर समथिंग नाइस एस्थेटिक। दिस वॉल आई एम चेंजिंग फुल। ये क्या हुआ था ना, मैंने लाइट पिंक वॉल ऑर्डर की थी, और हम लोग ट्रैवल करने चले गए थे। जो कलर हमने चूज किया था फोन में देख के, वी वर गोइंग टू ट्रैवल फॉर अ वीक, तो हमने कहा तब तक हो जाएगा, क्योंकि स्मेल नहीं होनी चाहिए कमरे में, अनायका रहेगी। वापस आए तो देखा ये काफी डार्क टाइप का कलर हो गया था, लाइट पिंक की जगह ये पर्पल टाइप का। सो हमने उसके बाद कुछ बॉदर नहीं किया ऑनेस्टली फिर से चेंज कराने का। इट वॉज हेक्टिक। नाउ आई एम पुटिंग अ होल wallpaper here, which you're going to see on the side. It's like this. I've ordered some new sheets, bedding set for her, so that this corner looks a little new. ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक तो ये टीवी हटाना है मुझे, पर यहाँ मार्क रह जाएंगे, और अभी वही पेंट वाला हम स्यापा भी नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं इस पे शायद
कुछ पिक्चर्स या कुछ सोच रही हूँ क्या करूँ. आई हैवंट डिसाइडेड व्हाट टू डू हियर, बट ऑन दिस कॉर्नर आई एम थिंकिंग वन बुक शेल्फ विल कम. इधर लगा दूँ ताकि ये बेड टाइम पे यहाँ से हम बुक्स पढ़ सकें. ये सब वुडन और ये सब तो अच्छा ही है. दिस आई डोंट माइंड न्यूट्रल कलर्स जो होते हैं. हियर आई एम डूइंग समथिंग. सो देयर इज दिस वन लैम्प. ये उसकी नैनी का बिस्तर पड़ा हुआ है एक्चुअली. इसका भी मैं कवर बनवा रही हूँ न्यू. तो ये इसकी पेंडेंट लाइट जो है, इट्स अ डिसेंट लुकिंग लाइट, नथिंग रॉन्ग विद इट. मेरा मन है कोई बेबी टाइप के डिजाइन की. मैंने कुछ लाइट्स देखी हैं जो बड़ी क्यूट हैं, वो लगाऊं मैं. एक कैमरा न्यू ऑर्डर करना है उस रूम के लिए भी. यहाँ पे 2 हैं, एक इस साइड है और एक उसके प्ले एरिया साइड है. या तो मैं अभी फिलहाल के लिए इन दोनों में से एक वहाँ पे रख दूंगी. देन आई विल सी. हियर इज सम एक्स्ट्रा स्टोरेज जहाँ पे हम इसकी वही बेडशीट्स एंड ऑल ये सब स्टोर कर लेते हैं. इसमें आ जाएगा बर्थडे बच्चे का कोई बर्थडे टॉयज होंगे तो आ जाएंगे. यहाँ पे खाली रख कर दिए मैंने थोड़ी. दीज आर द चेंजेस दैट आई एम मेकिंग एंड ऑल्सो ऑर्डरिंग सम न्यू रग फॉर आउटसाइड द बाथरूम. दिस आई स्टिल लाइक बिकॉज इस पे कुछ गिर जाए कुछ गंदा नहीं होता. प्ले एरिया के लिए ये मैट बेस्ट है. और इसका ये वाला साइड कर देते हैं हम कभी, फिर हम जब बोर हो जाते हैं तो फिर हम ये वाला साइड कर देते हैं पहुंच के. इट्स वेरी कन्वीनियंट. पेंट करें बच्चे चाहे कुछ भी करें इस पे बैठ के. ये भी हमने IKEA से किया था. इसकी हालत भी काफी खराब हो चुकी है बट बहुत यूज हुआ है. सो नायका अपना आर्ट क्राफ्ट ये वो जो भी है यहाँ बैठ के करती है. टिल शी इज ग्रोन अप इनफ कि हम ये सब हटा देंगे एंड वील मेक दिस इनटू अ स्टडी टेबल फॉर हर. एक डीह्यूमिडिफायर या तो फिर एयर क्या कहते हैं उसको, फ्रेशनर चाहिए अपने रूम के लिए. डाइसन का एक्चुअली मेरे पास एक ऑलरेडी था, मैंने नायका के रूम में रखा हुआ था. फिर मुझे एक और आया तो मैंने वो वाला साइबा गौरव को दे दिया. अब मेरे को लग रहा है एक और लेना पड़ेगा पर मैं खरीदूंगी नहीं. इट्स अ लिटिल स्टीप राइट नाउ. इट्स नॉट इन माय बजट. अब एक्चुअली दैट डायपर चेंजिंग स्टेशन इज ऑल्सो रीचिंग टुडे. आई थिंक वो अवेलेबल नहीं था स्टोर में फॉर डिलीवरी. सो आई हैव सेंट समवन फ्रॉम द ऑफिस. जो बाकी चीजें डिलीवर हो सकती थी वो सब मैंने डाल दी थी कार्ट में, वो आ भी गई हैं. व्हेन आई एम गोइंग टू सेट अप दैट राइट नाउ दे आर गोइंग टू डू इट. जब वो पहुंचेंगे आई विल शो यू. मैंने लंच नहीं किया, मैं लंच कर लेती हूँ तब तक. कार्पेट भी आ गया है, बाहर का रग भी आ गया और कुछ और सामान भी आ गया IKEA से. जो आ गया वो सारा मैं आप सेटअप करके दिखा दूंगी तुम्हें. अभी मैसेज आया है कि IKEA से वो लोग आने वाले हैं वो डाइपर वाला स्टेशन डिलीवर करने. तब तक मैं थोड़ी देर बेड पे बैठने आ गई हूँ क्योंकि मेरा कप्पू भी यहीं पे है ना. नहीं आ रही है. सो जाओ. नींद में भी पूंछ हिलती रहती है तुम्हारी. पूंछ हिलती रहती है क्यूटी पाई की. सारा सामान आ गया है IKEA से और अभी हम तैयार कर रहे हैं हमारे रूम के फाइनल टचेस. डायपर चेंजिंग स्टेशन, यस दैट्स द राइट टर्म. You can say in Hindi also. I don't know how. You know how to say Hindi. क्या बना रहे हो? चेस्ट ऑफ ड्रॉप. ये क्या है? आपका सामान रखने के लिए भाई. पढ़ने के लिए. पढ़ने के लिए. ये नया बेबी का चेंजिंग डायपर चेंजिंग का ड्रॉर है. डायपर चेंजिंग का बाथरूम बना रहे हो? So basically these guys were supposed to do it yesterday पर ये शाम में थोड़ा सा लेट आया था. आज हो रहा है इसलिए असेंबल. Today is a Sunday morning. Gautam and Aika are going for a lunch. You're also coming. I'm not. If you don't come, she's not going to come. She'll come. That'll be a whole big ruckus over there. Baby, I'm not in a I know, condition. but you make the condition for 20 minutes. So I You can easily haven't come. slept the whole Feel night. good. You'll feel fresh over. मैं 1 मिनट भी नहीं सोई हूँ पूरी नहीं रात. सोएगी तो. अगर तू सो गई होती है, I would have understood. मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ. तुझे बोल रहा हूँ मैं. हाँ तो मैं जवाब दे रहा हूँ जो बात हो रही है. तो सुनने तो तुझे बोलना अलाउड है. हाँ लाउड है. हाँ. पर वन वे कॉन्वर्सेशन नहीं चलेगा, बहुत हो गया. नहीं तो मेरे कट करे जा रहे हैं ना, मेरी सुनाई नहीं दे रहा किसी को कुछ. मैं बोल रही हूँ कि मैं सोई नहीं हूँ गाइज 1 सेकंड भी. और आज राखी का लंच है गौतम के कुछ फ्रेंड्स एंड ऑल. और हम लोग बहुत कम मिलते हैं. आई नो बट घर पे भी नहीं है. सोहो हाउस जाना है और मेरी हालत नहीं है ना शक्ल की एनर्जी. उसको देखो सजना बंद ही नहीं हो रहा है. और कुछ सजना बाकी है. जल्दी चल. मैं नहीं जा सकती. 15 मिनट. 20 मिनट. Don't put pressure on 20 me. minutes is a lot. Come. I can't go. 20 minutes. I can't walk also. I'll make you walk. No. Chal now come on. This is almost done. We are just putting the drawers now. जितना सोचा था उससे बड़ा ही है थोड़ा.
What do you plan to do for everybody? You want to give them a hug? Yes, but where are they? You're going to give them a hug from your side and from Mama's side. Say, Mama was not feeling well, she's not making it, but I am covering up for her. I'm going to give everybody a hug from Mama's side. And the little one who's coming also from that one side, okay? And to the big guy, he's Papa's friend. He's not the friend. He's the friend. वो दाढ़ी वालों को किस नहीं करेगी भाई? Simple rule है. मैं allowed ही नहीं हूँ. गजब बेइज्जती है. You want to try and make your own pasta? Okay, come here. Tell him what you want. Don't touch. अच्छा, okay, try blue eggs. Which kind? ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं बट मैं और अनु अपने दोस्तों के साथ मिलकर आ गए हैं एंड नाउ वी आर डूइंग व्हाट वी डू ऑन एवरी संडे व्हिच इज प्लेइंग विद द लिटिल टॉयज. व्हाट आर यू डूइंग? गुड़िया, मेरे को भी खिला लो ना, मैं बोर हो रहा हूँ, कब से बैठा हूँ. अच्छा, गाड़ी ऊपर चढ़ा दी है. वाह, गाड़ी गिर नहीं जाएगी. तो अब खन्ना जी उठेंगी, वो सो रही हैं और तैयार हो गया है बेबी डायपर चेस्टर ड्रॉर और डायपर चेंजिंग कैबिनेट और जो भी बोलते हैं आजकल के लोग. यार क्या क्या चीज़ें आ गई हैं. सिंपल बिस्तर पे चेंज करो, पर नहीं, आराम से करो, पीठ को तकलीफ मत दो. आई एग्री. द संडे लेगो इज ऑलमोस्ट रेडी. बड़ी मेहनत करके हमने बनाया है. ये हमारा सुपर कॉम्प्लिकेटेड लेगो है, पर आधा आधा करके हमने बना लिए कैसे भी. मज़ा आया आपको? बहुत गहराई में सोच चल रही है. दिमाग पे ज्यादा प्रेशर मत करो. कम प्रयोग करते हो ना तो जंग लग गया है उसमें. Mama, we done some good time pass this Sunday. We miss you, Mama. तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? फीलिंग आ रही है धीरे धीरे कि नहीं? मुझे आ रही है, इसलिए तो सब ऑर्डर हो रहा है. ओहो, कैसा बेवकूफ हूँ मैं. मतलब फीलिंग दिख नहीं रही है क्या? फीडिंग पे लो. I know you want to add something to the baby's room. Anything you want to put? I can think of what I can give to the baby. Wow. I can think of what I can give to the baby. What is she thinking? Not my legs, and it has music also and stories also. Oh no, that you keep right now. She's too small for it. When she grows big, then only. She or he, I don't know actually. She is too small for it, but it has music also. You said the baby like music. Yeah, it's like maybe some other music. She won't know Peppa. Let's see what. Peppa. Let's see what Yuvan is listening to. Maybe Yuvan, whatever music Yuvan listens to, we'll try that.